हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद, जिसका नाम है बाल कांड। और इसके दूसरे अध्याय लॉर्ड ब्रह्मा इंस्ट्रक्ट्स वाल्मीकि, ये 42 नंबर श्लोक पे लास्ट टाइम चर्चा किए थे। तो ये प्रसंग चल रहा है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और वाल्मीकि ऋषि को उपदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, रामायण ग्रंथ की रचना करने के लिए प्रेरणा भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। आशीर्वाद दे करके उनको अलग अलग तरीके से जो है इस ग्रंथ की महिमा का भी वर्णन करते हैं और वाल्मीकि ऋषि की भी महिमा उसमें आती है। ये सब हम चर्चा किया था। तो और ये सब आशीर्वाद प्राप्त करके वाल्मीकि ऋषि फिर जो है समाधिस्थ होकर के यानी पूर्ण रूप से भगवान नारायण पे ध्यान लगाते हुए दिव्य अवस्था में जाकर, तीनों गुणों के परे जाकर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि वाल्मीकि ऋषि द्वारा जो रचित ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, और वेद व्यास जी द्वारा रचित जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ये तीनों गुणों के परे जाकर के ये रचना हुई है, सतोगुण में भी। इस संसार में जो लोग कुछ भी रचनाएं करते हैं तो वो रजोगुण या जो सतोगुण से प्रभावित होता है। ऐसी ऐसे लेख, ऐसे गीत या ऐसे कविताएं जिसमें इंद्रिय तृप्ति यानी भोग वासना को बढ़ावा मिलता है, वो रजोगुण प्रधान होते हैं। और ऐसे लेख, कविताएं, गीत जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है पाप के कार्यों से निकल करके कुछ जो है ज्ञान प्राप्त करता है। कुछ कि हम लोग ये शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है, ये भौतिक संसार में भोग वृत्ति ही सब कुछ नहीं है, जिसमें कुछ मोरल वैल्यूज मिलती है। तो वो सतोगुण में की हुई रचनाएं होती हैं, सात्विक होती हैं। लेकिन जो रामायण है भगवान के बारे में और भागवत है, तो ये ना तो सतोगुण है, ना तो रजोगुण है, ना तमोगुण है। ये तीनों गुणों के परे शुद्ध सत्व, दिव्य अवस्था में, आध्यात्मिक अवस्था में की गई रचना है। और ये अवस्था वही भक्त प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो भगवान का भक्त है और जो पूर्ण रूप से जिसका हृदय शुद्ध है, जो पूर्ण रूप से भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर चुका होता है। और वो साक्षात्कार प्राप्त होता है ऐसे प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव की कृपा से, जैसे यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि जिनकी कृपा को प्राप्त किए हैं, स्वयं ब्रह्मा जी की कृपा को प्राप्त किए, और नारद मुनि की भी कृपा को प्राप्त किए। नारद मुनि उनके डायरेक्ट गुरु हुए और ब्रह्मा जी उनके परम गुरु हुए, ये नारद मुनि के भी गुरु हुए। तो दोनों की कृपा को प्राप्त करके, दोनों के आशीर्वाद को प्राप्त करके वाल्मीकि ऋषि योग्य बन गए पूर्ण रूप से भगवान रामचंद्र का साक्षात्कार, उनकी समस्त लीलाओं का, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करना मतलब भगवान के नाम रूप गुण लीला सब उनके हृदय में प्रकट हो गए। और वो उसको फिर इस ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं। तो ये हमने कल चर्चा किया था, कल नहीं, 2 दिन पहले। उदार वृत्तार्थ पदैर मनोरमय सदाश्र रामस्य चकार कीर्तिमान। कीर्तिमान, कीर्तिमान का मतलब है जो सेलिब्रेटेड, यानी जिनकी कीर्ति हो गई भगवान रामचंद्र के लीलाओं की रचना करने के कारण, रामायण ग्रंथ को रचना करने के कारण कीर्तिमान बन गए वाल्मीकि ऋषि। उन्होंने इस प्रकार से समाक्षर श्लोक शतैर यशस्विनो यशस्करम काव्यम उदारथी मुनि। तो समाक्षर श्लोक शतैर, ये श्लोकबद्ध सैकड़ों सैकड़ों, आगे वर्णन आएगा कि 24,000 श्लोकों से, 24,000 श्लोकों वाले इस श्लोकबद्ध सम अक्षर है रामायण को, जो कि यशस्विनो खुद विख्यात है, यशस करम, यश को प्रदान करने वाला है, काव्यम की रचना की उदारधि मुनि वाल्मीकि ऋषि। और उसके पश्चात ये ये भी तात्पर्य हमने चर्चा किया था लास्ट टाइम कि महाकाव्य दंडीस काव्य आदर्श ग्रंथ के अनुसार काव्य का क्या मतलब होता है, काव्य के क्या स्वरूप लक्षण होते हैं, उसका वर्णन किया गया है।
उसमें महाकाव्य जो ये सर्वश्रेष्ठ जो काव्य है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए वो इन श्लोकों में प्राप्त होता है। हम लोग इतना डिटेल में नहीं गए थे। तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं वो वाल्मीकि कृत रामायण में विद्यमान है, इसलिए इस रामायण को महाकाव्य भी बोला जाता है। और फाइनली वाल्मीकि ऋषि रचना करते हैं। तद उपगत समास संधि योगम सममधुरोपनतार्थ वाक्यबद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दस शिरसश्च वधम शाम्यध्वम्। Listen to this narration by the sage Valmiki about Ramchandra, the best of the Raghus, and the death of the ten-headed Ravana, using flawless compound words, euphonic combinations, and etymological derivations, and composed with statements that are of equal beat, sweet, and with unlimited import. तो अब ये इस अध्याय का ये आखिरी श्लोक है जिसमें ये इंस्ट्रक्शन हम सब के लिए दिया जा रहा है कि इस प्रकार से अद्भुत तरीके से और बहुत ही दिव्य रचना वाल्मीकि ऋषि के द्वारा की हुई इस दिव्य रचना को जो महाकाव्य है रामायण ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है, इसके बारे में श्रवण करिए। हम सबके लिए ये आदेश है, या इंस्ट्रक्शन है, या सजेशन हो, सुझाव है, जो भी समझे इसको इसलिए इसको आप सुनो, लिसन टू दिस, इसको सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तद उपगत समास संधि योगम, इस ग्रंथ में उपगत समास संधि योगम, यूजिंग फ्लॉलेस कंपाउंड वर्ड्स, इफोनिक कॉम्बिनेशंस एंड इटोमोलॉजिकल डेरिवेशंस, उचित प्रकार से समास और संधि और पूर्ण रूप से विशुद्ध शब्दों के इस्तेमाल से ये ग्रंथ की रचना की गई। इसमें कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता ऐसा ग्रंथ। जो मानव रचित कोई भी लेख होता है, कविता होती है, कोई भी आविष्कार है, कुछ भी है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि तो कोई ना कोई निकाल ही सकता है, क्योंकि मानव मनुष्य में तो चार प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कोई कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट हो, उसके रिसर्च में या उसके कुछ न कुछ रिसर्च पेपर में कुछ न कुछ जो है मिस्टेक निकल ही जाएगी। लेकिन उपगता समास संधि योगम ये सूचित करता है कि ये ग्रंथ पूरी तरह से फ्लॉलेस है, इसमें कोई भी विकृत विकार नहीं है, कोई भी शब्द का हेर फेर नहीं है, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो रिडंडेंट है, मतलब जो यूजलेस है, ऐसा नहीं कोई बोल सकता कि इसका इस्तेमाल नहीं। एक एक शब्द का चयन जो है वो पूर्ण रूप से उस स्थान पे उसका महत्व को प्रदर्शित करता है। और अगर कोई इस ग्रंथ के किसी भी श्लोक के किसी भी शब्द में कोई मिस्टेक या दोष देखता है तो ये केवल और केवल उस शब्द का उस श्लोक में इस्तेमाल का अज्ञानता के कारण वो मिस्टेक देख सकता है, यानी उसको पता नहीं होगा, ये बोल सकता। जैसे भगवान की रचना की हुई सृष्टि में कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है। जैसे ये शरीर है, मनुष्य शरीर है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, इसमें हर अंग जो जो भगवान ने बनाया है उसका इस्तेमाल है। लेकिन वैज्ञानिक लोग जब शुरू में रिसर्च किए और ये जानने का प्रयास कर रहे थे मेडिकल रिसर्च के द्वारा कि अलग अलग अंग का क्या इस्तेमाल है इस शरीर में, तो शुरू में कुछ वो ऐसे ग्लैंड ढूंढते हैं, अंग प्राप्त करते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो वैज्ञानिक लोग नहीं ढूंढ पाए कि इसका कोई इस्तेमाल है, तो वो लोग उसको वेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बोलते थे। ये वेस्ट है, ये यूजलेस है, इसका ये अवशेष है, ये अलग एक्स्ट्रा बन गया है, ऐसा बोलते थे। यहाँ तक कि जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में पीछे साइड एक ग्लैंड होता है जिसको अभी मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड मतलब कि उसके द्वारा ही पूरे शरीर में अन्य प्रकार के सारे अंग जो है प्रेरित होते हैं कार्य करने। लेकिन शुरुआत में मेडिकल साइंस जब रिसर्च किए थे तो वो लोग इसका उपयोग को नहीं जान पा रहे थे, इस मास्टर ग्लैंड के बारे में, तो वो लोग इसको यूजलेस ग्लैंड बोलते थे या यूजलेस एक यहाँ पे अंग है, ऐसा मानते थे।
इन बाद में रिसर्च करने के बाद पता चला ये यूजलेस नहीं है, तो बहुत यूजफुल है, इसमें बहुत इसका उपयोग। उसी प्रकार से जैसे भगवान की कोई रचना में कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है, हर चीज का महत्व, उसी प्रकार से भगवान के जो शुद्ध भक्त इस प्रकार से कृपा पात्र जो होते हैं, भगवान रामायण ग्रंथ है, भागवत ग्रंथ है, या फिर रामायण ग्रंथ की बात की जा रही है, तो उसमें किसी भी श्लोक में किसी भी शब्द में कोई मिस्टेक नहीं है। और अगर किसी को कोई मिस्टेक या ऐसा दिखता है कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो इसका मतलब केवल यही है कि उसको उसके बारे में अज्ञानता है, उसको पता नहीं। तो इसलिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इसलिए इस ग्रंथ को श्रवण करिए, सुनिए, जो कि उपगत समास संधि योगम है, और सम मधुरो उपनतार्थ वाक्य बद्धम, सम मधुर उपनत अर्थ वाक्य बद्धम, यानी कि कंपोज विद स्टेटमेंट दैट आर ऑफ इक्वल बीट स्वीट विथ अनलिमिटेड इम्पोर्ट। इस सम मतलब एक जैसे समान शब्दों का इस्तेमाल, मधुर है यानी पढ़ने में और सुनने में ये मधुर है ग्रंथ। उपनत अर्थ, उपनत अर्थ का मतलब है अनलिमिटेड इम्पोर्ट्स है, यानी एक एक श्लोक के एक एक शब्दों के अर्थ पे विचार करेंगे तो अलग अलग प्रकार के रसिक जो भक्त हैं उसका अलग अलग प्रकार से अर्थ प्रस्तुत कर सकते हैं। ये खासियत है रामायण ग्रंथ की, और इसी प्रकार से भागवत ग्रंथ की। जो भक्त जितनी मात्रा में साक्षात्कार को और जिस भाव में भगवान को साक्षात्कार प्राप्त किया है उस भाव में इस ग्रंथ के अर्थ को व्यक्त कर सकता है, प्रकट कर सकता है। इसलिए मधुर उपनित उपनत अर्थ वाक्यबद्धम पूरी तरह से ये जो है श्लोकबद्ध के रूप में बनाया गया है। रघुवर चरितम, क्यों ऐसा है, सम मधुर क्यों है और उपनत अर्थ क्यों? इसमें ये बहुत ही मधुर है और इसमें अनेकों अनेकों प्रकार के अर्थ प्रकट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रघुवर चरितम है। रघुवर मतलब रघुवंश के सबसे श्रेष्ठ, द बेस्ट ऑफ द रघुवंश। रघुवंश में जो सर्वश्रेष्ठ वंशज आए वो भगवान रामचंद्र, उनके चरित्र का वर्णन, उनके कार्यकलापों का वर्णन है। और भगवान राम जो है वो असीमित है, अनलिमिटेड है, वो मधुर है, इसलिए उनके बारे में जो वर्णन ये बना ग्रंथ, ये भी मधुर बन गया और ये भी जो है अनलिमिटेड हो गया। मुनि प्रणीतम, और दूसरी ओर मुनि प्रणीतम, ये वाल्मीकि ऋषि के द्वारा रचित। दस शिरसः च वधम निशाम्यध्वम्, और इसमें भगवान रघुवर चरितम का वर्णन है। रघुवर चरितम कैसे कैसे चरितम है, कार्यकलाप है। दस शिरसः वधम चा, चा मतलब रावण जैसे महा इसमें भयानक असुर जिससे देवता लोग भी कांपते थे, डरते थे, वैसे असुर का वध इत्यादि, और भी बहुत सारी ऐसे वसुर के वध इत्यादि बहुत सारी ऐसी लीलाओं का वर्णन किया है, वो है रघुवर चरितम। इसलिए ये बहुत मधुर है और कई इसमें अर्थ हैं और पूर्ण रूप से ये दोष रहित है और सुंदर सुंदर समास और संधि योगम है इसमें। इसलिए ये निष्कर्ष दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि निशाम्य अध्वम, निशाम्य अध्वम मतलब इसको सुनो ध्यान से, इसको मत छोड़ो। Having stated that he composed such a literature, he briefly revealed that he handed it over to Kusha, Lava, and other disciples to propagate it. In order to point out that the poem is a first-class poem, he points out that it is flawless in terms of its composition. तो इस प्रकार के ग्रंथ की रचना किए वाल्मीकि ऋषि, और उसके बाद इसका प्रचार प्रसार की हेतु इसको उन्होंने प्रदान किया अपने शिष्यों को। उसमें से प्रमुख शिष्य के रूप में वर्णन कुश और लव, लव कुश जो कि भगवान रामचंद्र के ही पुत्र हैं, उनको भी प्रदान करते हैं और अपने अन्य शिष्यों को भी देते हैं इस रामायण को का प्रचार प्रसार करने के लिए। और लव कुश इसको सुनते हैं वाल्मीकि ऋषि से और ये फिर भ्रमण करने लग जाते हैं पृथ्वी में और इस रामचरित्र का, रामायण का गुणगान करते हैं, वर्णन करते हैं। ऐसे भ्रमण करते करते भगवान रामचंद्र के सभा में भी पहुंच गए। भगवान राम भी अपनी ही राम कथा को सुना था उन्होंने।
तो लव कुश और अन्य जो शिष्य हैं, भारद्वाज ऋषि और अन्य शिष्यों को वाल्मीकि ऋषि ने प्रदान किया और उन्होंने फिर इसको प्रचार प्रसार किया। सो ये जो काव्य है ये पूरी तरह से विशुद्ध है, शुद्ध है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ये भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया। दैट इज द यूजेज ऑफ संस्कृत कंपाउंड सच एज तत्पुरुषः, the phonic combinations, sandhi, and the etymological derivations of words are all flawless in line with the authoritative texts of Sanskrit grammar. तो टेक्निकल जिनको संस्कृत ग्रामर का ज्ञान होगा वो लोग ये सब समझ सकते हैं। इसमें जिस प्रकार इस रचना में महाकाव्य है रामायण, तो इस में जो भी श्लोक की रचना किया है श्री वाल्मीकि मुनि ने, तो वो कितने सुंदर सुंदर शब्दों का और संस्कृत ग्रामर के सभी जितने भी नियम है उसको उचित प्रकार से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस रचना को किया है, इसलिए पूरी तरह से दोष रहित। These refer to the primary flaws in compositions, and by stating that his work does not possess such flaws, the sage Valmiki indicates that there are no secondary flaws in his composition too. The Ramayana is composed with statements that are of equal beat, sweet, and with unlimited scope. These reveal the poetic excellence of the text. By repeatedly exhorting his disciples to listen to the Ramayana with these words, the sage had them perceive the events that are recorded in the Ramayana. This will be referred in Ramayana 1.4. इस प्रकार से इस रामायण अद्भुत ग्रंथ को ब्रह्मा जी और नारद मुनि के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके अब वाल्मीकि ऋषि जो है तैयार हो गए इस रामायण ग्रंथ की रचना करने के लिए। तो ये अगला अध्याय हम लोग कल से चालू करेंगे, इसका नाम है वाल्मीकि कंपोजेस द रामायण। रामायण की रचना करते हैं। इसमें by the mercy of Lord Brahma, Sri Valmiki directly saw in Samadhi all the events that had transpired in relation to Lord Ramchandra and composed Sri Ramayana of 7 cantos. तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वाल्मीकि ऋषि डायरेक्टली जो है भगवान रामचंद्र की जितनी भी लीलाएं हुई हैं उसको क्या करते हैं, देखते हैं, परसीव करते हैं, देखते हैं, साक्षात्कार प्राप्त करते हैं और उसको जस्ट एज इट इज रिकॉर्ड करते हैं। और वही फिर 7 कैंटों 7 स्कंद में भगवान रामचंद्र का इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो हम लोग कल से तीसरा अध्याय चालू करेंगे जिसमें लगभग 40-39 श्लोक 40 श्लोकों में किस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि ने एक ग्रंथ की रचना की उसका वर्णन प्राप्त हो। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। संगीता में हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि वाल्मीकि रामायण जो है विशुद्ध है, मतलब इसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। तो जो आजकल जो लोग हैं मतलब अपनी-अपनी ही मतलब पाठ्य पुस्तक निकालते हैं, अपनी पब्लिकेशन, तो जो भी उसमें अपना एडिट करते हैं तो उसके लिए भी भगवान उनको मतलब कुछ अपराध या क्या लगता है दोष? हरे कृष्ण। तो जो भी अगर अपने मन के हिसाब से स्वतंत्र रूप में कोई किसी प्रमाणिक आचार्य के मार्गदर्शन के बिना जो भी ऐसा ग्रंथ है भगवान रामचंद्र कृष्ण के बारे में लिखते हैं तो वो निश्चित रूप में अपूर्ण रहेगा, उसमें दोष रहेंगे क्योंकि वो भौतिक बुद्धि का इस्तेमाल करके लिखेंगे। तो वो आध्यात्मिक साक्षात्कार ना होने के कारण वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक तरीके से तत्वतः नहीं वर्णन करता। इसलिए उस ग्रंथों को जो भी पढ़ेगा या तो वो मिसलीड हो जाएगा या तो भगवान के बारे में एज इट इज यथारूप ज्ञान नहीं प्राप्त कर। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता लिखा उसको नाम दिया भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप। क्योंकि इस भगवद गीता में प्रभुपाद जी ने अपने मन और बुद्धि से जनित कुछ विचारों को प्रकट नहीं किया है। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो एज इट इज यथारूप ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी को प्रभुपाद जी ने सरल भाषा में आज के आधुनिक समाज के लोगों को समझने के लिए वर्णन कर। तो अगर कोई अ, बिना योग्यता के लिखता है और अगर वो मिसलीड करता है तो निश्चित रूप में अपराध है। और कोई प्रश्न?
और किसी भक्त का कोई प्रश्न? यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे भागवतम में परीक्षित महाराज जी और सुखदेव गोस्वामी का रहता है, वैसे श्रोता और वक्ता, वैसे हम लोग को वाल्मीकि रामायण किस भाव में सुननी चाहिए? हरे वही कृष्ण जी। भाव, कोई अंतर नहीं है। चाहे वाल्मीकि रामायण हो या भगवत गीता हो या भागवत हो, एक्चुअली एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और तीनों में एक ही संदेश है। जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने संदेश दिया है, पूरी वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के पश्चात जो निष्कर्ष निकलता है वो भगवत गीता का ही संदेश है। और वही संदेश भागवत का भी है। तो जो योग्यता चाहिए गीता को समझने के लिए, भागवत को समझने के लिए, वही योग्यता की जरूरत है रामायण को समझने के लिए। यानी भगवान का भक्त होना चाहिए, ईर्ष्या रहित होना चाहिए, और तो भगवान उसका भाव होना चाहिए शुद्ध भक्ति मार्ग में बढ़ने का। और कोई प्रश्न है? हरे प्रभु जी कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक हाँ। चीज और होती है, जैसे अभी चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी अब हमें पता चला है और जानने लगे। जी प्रभु जी। तो अभी ऐसा लगता है कि अभी जानकारी जो सबसे ज्यादा है कि हमें संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। और सबसे आखिरी में जैसे चैतन्य महाप्रभु जी बोल के गए हैं कि इसी चीज को पूरा पूर्ण मान के भक्ति करते रहना चाहिए, क्योंकि इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ ही पूर्ण है। तो ये हाँ। भाव रहना कि ठीक है, कृष्ण जी के बारे में भी हम जान रहे हैं, गीता भी जान रहे हैं, रामायण भी सुन रहे हैं। तो गौर लीला से जो हमें समझ में आया कि कृष्ण भक्ति चाहिए तो संकीर्तन यज्ञ ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये चीज गलत है क्या, इस तरह का कंपैरिजन? हरे कृष्ण। 5 लाख का मेडिसिन, 5 लाख का इंश्योरेंस। अर्चना माता जी, तो इसमें मैं समझा नहीं, इसमें कंपैरिजन क्या है? संकीर्तन यज्ञ है, तो संकीर्तन का मतलब होता है भगवान के नाम का जप, कीर्तन करना, श्रवण करना, और भगवान के बारे में गुणगान सुनना भी, ये भी संकीर्तन का पार्ट है। ये भी श्रवण कीर्तन है, संकीर्तन और श्रवण कीर्तन। तो अगर हम भागवत है या रामायण है या गौर कथा है, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो वो संकीर्तन यज्ञ ही हुआ, वो अलग नहीं है कुछ। तो ये सेम चीज है। ठीक है। जैसे नाम जप को पूर्ण मानते हैं ना प्रभु जी, जैसे एकादशी है अभी कल, तो नाम जप को जैसे सबसे ज्यादा, मतलब आज के युग में संकीर्तन वो ही बोला जाएगा या श्रवणम संकीर्तन कहलाएगा? प्रभु जी नहीं, हमें क्लियर नहीं। दोनों। जी। नहीं नहीं, संकीर्तन का मतलब, कीर्तन का मतलब होता है भगवान का गुणगान, और संकीर्तन का मतलब होता है, दो अर्थ है इसके, कि सब कई भक्तों की सभा में, भक्तों के संग में जो है भगवान का कीर्तन करना, गुणगान करना। अब गुणगान में दो चीज होती है, कोई एक गुणगान करता है, दूसरे श्रवण करते हैं, तो श्रवण कीर्तन दोनों इसलिए आ जाता है। तो एक ही वस्तु है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। आप भगवान के बारे में कथा श्रवण करें या भगवान के नाम का जप करें, दोनों ही संकीर्तन कहलाता है, और दोनों ही इक्वल पोटेंशियल रखता है। तो इसमें कोई वो नहीं, मतलब भेद नहीं, ये अलग अलग स्वरूप में प्रकट हुआ है हमको फैसिलिटेट करने के लिए। अगर कोई नाम जप कर रहा है तो नाम जप कर सकता है, कथा सुन रहा है कथा सुन सकता है। तो हमको दोनों चीज करना है। ये ऑलरेडी मैं कई बार बताया कि अगर कोई सोचेगा कि मैं केवल नाम जप करूंगा, तो उचित भाव में नाम जप नहीं कर पाएगा जब तक वो भगवान के बारे में जानेगा नहीं। इसलिए भगवान अपने आप को कथा के रूप में भी प्रकट किए हैं, ताकि उनको सही तरीके से कोई जाने तो सही, तब तो नाम जप अच्छे से कर पाएगा। और फिर जब साइमल्टेनियसली ये दोनों चीजें चलनी चाहिए,